मोटरसाइकिल जो है ना पूरा दिन हमने बाहर खड़ा करना होता है और नीचे लगा हुआ है जी गोबर। और जब हवा चलती है ना तो ये जो गोबर है ना इसको लगे हुए काफ़ी अर्सा बीत गया है और ये ऊपर फिर ना उड़ उड़ के मोटरसाइकिल पे पड़ता है। और इसलिए मैं इसको अब जो है ना साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने जाना है जी शहर। और शहर जाना है जी मिसबा के लिए शॉपिंग करने। ईद की कुछ उसकी चीज़ें हैं जो रहती थी और वैसे भी हमारी ये पहली ईद है शादी के बाद। छोटी ईद जो है ना पहली ईद है, पहली हमारी ज़िंदगी में बकरा ईद आ चुकी है और उसके बाद अब जो ईद है ना ये है जी छोटी ईद। तो इसलिए हमने फिर करने जाना है जी शॉपिंग। और मिसबा जो है वो रेडी हो रही हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। और इस वक्त जो टाइम है ना 2:30 का टाइम हो चुका है जी। मशीन लगी हुई है तो मैं इधर ही रख देता हूँ, जब कोई बंदा आएगा ना धोने के लिए तो साथ में इसको भी धो देगा। इनको पानी लगाना था, आज भी हम जा रहे हैं और अब इंशाल्लाह जो है ना कल आके इनको मैं पानी ज़रूर लगाऊंगा क्योंकि आज हो सकता है कि हम रात को लेट आएँ और ये भी हो सकता है कि हम आएँ भी ना। तो इसलिए फिर आज वादा करना इनके साथ मुनासिब नहीं है। और एक नुकसान जो हमारा हुआ है ना, हमारी जो भिंडियाँ थी ना, भिंडियाँ वो जल चुकी हैं जी, जो इनको जलना नहीं चाहिए था। ये जली पता है कि मोटर का पानी जो मैंने लगाया ना बार बार वो पानी है ख़राब और उससे भिंडियाँ जो है ना वो जल चुकी हैं। और इधर भी कल ना हमने ये गोबरें शोबरें लगाई हैं और बड़ा प्यारा माहौल जो है ना बना दिया हुआ है। और आज इसने 2 फूल लिए हैं। पहले एक वक्त में एक फूल जो है ना खिलता था, आज 2 फूल खिले हुए हैं और एक फूल जो है ना वो उसका खिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम जा रहे हैं टोबा टेक सिंह शहर में शॉपिंग करने के लिए। हमने करनी ईद की शॉपिंग और मैं रेडी हो गई हूँ। और मेरा जो मेकअप है ना वो आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मुझे ना जो मैंने फाउंडेशन यूज़ करना होता है वो वाला मुझे मिला नहीं है, तो मैंने और फाउंडेशन कंपनी तो वही थी जो मैंने यूज़ की है, बस उसका जो है ना वो नंबर का थोड़ा सा फ़र्क है। जो मैंने नंबर यूज़ करना होता है वो मेरे बिल्कुल स्किन के साथ मैच होता है और मुझे ना ऐसे वो रियल लगता है। तो आज जो है ना सजाद मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना वाइट लग रहा है, तो मुझे खुद भी ऐसे महसूस हुआ कि आज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो खैर अब तो हो गया फिल वक्त चलते हैं। तो हमने कुछ घर की चीज़ें लेनी है, कुछ अपने इस्तेमाल वाली चीज़ें लेनी है। आपको पता है कि ईद है तो ईद में मेहमानों ने भी आना होता है और घर में हर किसी की ख्वाहिश होती है ना कि घर में नई चीज़ें ली जाए। और आज मौसम जो है ना वो धूप अच्छी खासी हवा चली हुई है। हमने वैसे चले तो फर्स्ट टाइम जाना था, लेकिन मेरी जो है ना फर्स्ट टाइम तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। मेरे एक तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, दूसरा मुझे ना ऐसे वॉमिटिंग वाली ना मेरी कंडीशन हो गई थी, पेट में दर्द। तो मैं फिर जो है ना पड़ी रही हूँ, फिर मैंने फक्की वगैरह खाई, फिर मुझे कुछ आराम आया, फिर फ्रेश हुई और फिर जो है ना मैंने कहा कि अब कुछ बेहतर हूँ, ठीक हूँ। तो अब हम चलते हैं क्योंकि हमने ना रास्ता बांध किए हुआ है। क्या ये बर्फ चाची का अभी जी हम लोग जा रहे हैं सिटी में और जो खजूरें हैं ना, खजूरें इन्होंने फल लेना शुरू कर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जो बाग है ना, बाग इन्होंने भी बूर लेना शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन जो अंधेरियाँ आई हैं ना उन्होंने इसका बूर कर दिया हुआ है जी ख़त्म। इधर ना अभी माल्टे का सीज़न हो गया ख़त्म, अब सीज़न बाकी 2 बाकी हैं, एक जामुन और दूसरा आम। जो आम है ना उसका सीज़न टिका के लगाना है इन लोगों ने, क्योंकि जो माल्टे के बाग है ना उनमें जो आम है ना उनके भी पौधे हैं। ज़्यादातर माल्टे के बाग हैं, बट जो आम है ना उसके भी पौधे हैं। तभी जी आम का सीज़न आएगा और फिर जो है ना उसके साथ साथ चलेगा जी जामुन का सीज़न भी। जामुन के जो पौधे हैं ना वो बहुत कम है इधर ना। अभी जो कणक है ना, कणक गंदम वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और काफ़ी लोग तो काटना शुरू भी कर चुके हैं और कहीं थ्रेशरें भी जो है ना लग रही हैं, मतलब जो गहाई है ना वो हो रही है जी। अभी हम पहुंचे हैं जी टोबा सिटी के करीब और जिस जगह अभी हम हैं ना इससे पीछे ज़्यादातर ज़मीन खाली पड़ी है और जिस जगह अभी मैं हूँ ना अभी इस जगह भी जो है ना काफ़ी मतलब ज़मीन जो है ना रोड के साथ साथ खाली पड़ी है। और जो मार्बल फैक्ट्रियों वाले हैं ना वो इधर आके फेंकते हैं कचरा, ये भी कोई थोड़ा सा कचरा जो है ना ये भी पड़ा है। बाकी जो है ना इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कचरा आके फेंकते हैं। मैं कहता हूँ कि
अगर इन ज़मीनों के ऊपर ज़ोर दिया जाए ना तो ये सोना उगल सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम ये किसकी ज़मीनें, बहरहाल मैं ना इन ज़मीनों को देख के तरस जाता हूँ, मेरे मुंह में पानी आ जाता है कि काश ये ज़मीनें कभी मेरे हाथ में आ जाती ना तो मैं इनको ठीक से बनाता, क्योंकि मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा ना इन कामों का। बट क्या करें कि मेरे हाथ में कुछ आता नहीं है। पिछले दिनों भी हम इधर से हमने ज़मीन देखी थी, 12-13 एकड़ जो है ना ज़मीन थी, हमने उसको लेना था ठेका पे। लेकिन उधर बड़ा मसला था कि उधर वो पानी का जो वसाइल है ना वो नहीं था, और वैसे भी उधर जो पानी था ना वो मतलब मैंने सुना था कि काफ़ी कड़वा पानी है। और फिर हमने ना वहाँ से किनारा कशी की थी, हमने नहीं ली थी। बट मेरा इरादा बहुत ज़्यादा था कि कोई ऐसी ज़मीन मिले ना जो कि पानी का वसाइल ऑलरेडी बना हो, क्योंकि हमने ठेका पे लेनी है ना। बाकी बस यही था कि आंखें तरस जाती हैं इन ज़मीनों को देख के कि हमारा मुल्क जो है ना उसकी माशी हालत बड़ी बैड है, और हमारे मुल्क में जो वसाइल है ना वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनको हम इस्तेमाल करें हमारी माशी हालत बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। ये अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना ये बकरियां चरा रहे हैं जी, और आगे ट्रैक्टर जा रहा है, उन्होंने टेप भी चलाई हुई है, पीछे हाल हैं और हलों के ऊपर ना गंदम लादी हुई है। एक बंदा आगे बैठा है, बल्कि 2 बैठाए हुए हैं। अब जो ये रोड साइड है ना, दोनों रोड साइड मतलब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ज़मीनें जो है ना बंजर हैं, गैर आबाद हैं, पता नहीं किसकी हैं, गौर भी किसी का नहीं है इधर। तो कल आपको बताया था कि हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं टोबा टैक्सिंग। तो कल हम आए तो फिर ना बाज़ार गए, वहाँ से बस शैम्पू लिया, कॉस्मेटिक की जो शॉप है वहाँ पे खड़े थे। तो अचानक से जो है ना ऐसे मेरा सर चकरा और आंखों के आगे इतना ज़्यादा अंधेरा हुआ ना, चक्कर आया। तो तबीयत सुबह से ख़राब थी, मुझे लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो उधर ही ना मुझे वो जो है शॉप के अंदर ही मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई, मेरी जिस्म में इतनी जान ना रही कि मैं कुछ और ले सकूँ। मैंने सजाद को बोला कि चलो ना घर चलते हैं। तो फिर हम इधर आए पुप्पो के घर में। तो इधर आते ही मैंने जो है रेस्ट किया, सुकून किया, कुछ हवा वगैरह ली। तो फिर रात को जो है ना हमने इधर ही स्टे किया। फिर जो है आज हम गए 11:30 बजे बाज़ार गए, उधर से हमने शॉपिंग वगैरह की, क्या कुछ लिया है वो भी आज जल्दी जल्दी में लिया है, क्योंकि मुझे तो रोज़ा नहीं था लेकिन सजाद का आज रोज़ा था। तो गर्मी आजकल जो है ना 4-5 दिन हो गए बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो हमने बाज़ार से क्या क्या लिया है वो आपको घर जाके दिखाएंगे। तैयारी हमने कर ली हुई, बस मेरा ना जो मैंने 2 पीस सूट लिया था ना वो सिलाई हो रहा है, तो उसको मैंने लेके जाना है, क्योंकि मैंने आजकल पहने होते हैं लीलन के कपड़े, और लीलन के कपड़ों में ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने नताशा मैडम साहिबा को कहा कि भाई पहले ना मेरा 2 पीस जो सूट है ना वो सिलाई करके दो, चलो कुछ दिन वो पहनती हूँ, फिर जो बाकी है कि वो सिलाई हो जाएंगे तो फिर उनसे काम चलाऊँगी। शलवार जो है ना ये उठा ली हुई है, ये स्टिच हो गई हुई है, और इधर ना स्टिच हो रही है, मैंने फ्रॉक स्टिच करवाई है। इनसे गुजारने के बाद हम जा रहे हैं जी अभी घर। खैर में हमने रात भी गुजारी, और कल का आधा दिन और आज का आधा दिन इस तरह से हमने गुजारा है जी, 1 रात और 2 आधे दिन। मुझे फील हो रहा है कि आज रोज़ा है। पहले जो रोज़े गुजरे हैं ना वो फील नहीं होते थे, और आज फील हो रहा है कि रोज़ा रखा हुआ है। हम लोग गा रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैंने देखा है कि जो कल मैंने आपको क्यारियाँ दिखाई थी जो कि खुश्क पड़ी थी ना, इन सब को पानी लगा दिया गया है, और अभी इनमें जो है ना पानी नज़र आ रहा है, और मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि आज मुझे सही से जो रोज़ा है ना वो लगा हुआ है जी। जैसे ये फूल खिला हुआ है मुझे भी ऐसे रोज़ा लगा हुआ है। कैसे रोज़ा लगा हुआ है आपको? तो हम जो है ना काफ़ी टाइम से घर आ गए, और शुक्र है अल्लाह का कि आज हम ना घर जल्दी आ गए। आते ही सबसे पहले हमने लिया था आज तरबूज। जब से सीज़न आया ना तो हमने फर्स्ट टाइम आज तरबूज खाना है। तो तरबूज जो है ना वो बड़ा था, 4 किलो का था, 5 किलो का था। यस 5 किलो का। 5 किलो का था। तो उसको आते हैं वो हमने किस टाइम का लिया हुआ था ना, तो शॉपर में था। उसको आते ही मैंने काटा है, काट के फ्रिज में रखा है। बाकी हमने एक खरबूजा लिया था छोटा सा, और मैंने जूस बनाने के लिए सेब लिए थे आधा किलो, वो भी मैंने फ्रिज में रखे हैं। अच्छा मैंने वीडियो बनानी थी, सजाद ने मुझे कहा कि वीडियो बना लो, क्योंकि सजाद का रोज़ा था
और इसकी तबीयत आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जैसे लगता है बीपी लो हुआ। तो मैंने ना वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैंने कहा कि मैं ना जल्दी जल्दी जो है ना तैयारी कर लूँ, क्योंकि अनम भी आज सारा दिन काम करती रही है, ये भी थकी हुई है। और इधर आज हमारा बन रहा है बीफ 1 kg। ईद की शॉपिंग है ना रोज़े के साथ करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक तो आजकल बाज़ारों में जो रश है ना वो सोच से ज़्यादा है, मामूल से ज़्यादा है। और सेकंड कि फिर बाज़ार में गर्मी और फिर हवास और फिर ये सब कुछ मिला के ना से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी कि बंदे का सर चकरा आ जाए। ये सब कुछ मिला के मैंने तो एक ही रिज़ल्ट जो देखा है ना कि बाज़ार में वही बंदे जाएं शॉपिंग करने जिनकी ज़रूरत है, नहीं फजूल में कभी ना जाएं, कभी ना जाएं। तंदुरुस्त है मेरी तरह के ना जाए। मेरे अब साथ मिसबा जो है ना बाज़ार में इसका काम था और मैं खुआर ऐसे हूँ फजूल में। और इधर जो है ना बन रहा है जी हमारा मटन और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, तो इसलिए बीफ है। मैं पहले भी कह रहा हूँ मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, उलट पुलट अल्फाज निकलेंगे मुँह से। और मैं ना आज इधर पकौड़े बनाने हैं हमने, सिर्फ और सिर्फ 2 अदद के 2 अदद आलू छोटे वाले। तो पकौड़े काट रही हूँ। वैसे मेरा तो दिल कर रहा है कि एक ही आलू का ना पकौड़ा बना लेते हैं, पकौड़े बना लेते हैं, क्योंकि बीफ है ये भी गर्म होता है और पकौड़े भी गर्म होते हैं। तो पूछते हैं अनम और सजा से क्या ख्याल है, एक ही आलू के बना ले, जैसे आपका दिल करे एक के बना ले। तो अफ्तारी का टाइम हो गया है, अफ्तारी कर ली है। तो मैं इधर बना रही हूँ पकौड़े, क्योंकि लेट आए हैं तो जारी बात है फिर सारे काम लेट ही होंगे। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी जल्दी जो है ना थोड़े से बन गए हैं। पहले वो उधर मैंने थोड़े से निकाल के रखे हैं, तो इधर जो है ना अभी ये वाले निकाल रही हूँ। और बस मैंने बनाए जो है ना एक बड़ा आलू था और एक छोटा सा आलू लिया, थोड़े से बनाए हैं पकौड़े। आज हमने ना चटाई बिछानी थी तो सब बिजी थे, टाइम ही नहीं मिला। तो सजाद को ही बस रोज़ा था, सजाद ने कहा कि मैं इधर ही बैठ के ना अफ्तारी कर लेता हूँ। तो वैसे जो है ना मुझे मज़ा तब आता है सारे मिल के बैठ के ना अफ्तारी करें, तो तब जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस ब्लॉग को शुरू हुए आज 3रा दिन है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो शॉपिंग आपको दिखानी थी, आपको बताया था कि घर जाके दिखाऊंगी, घर आके भी आपको ना दिखाई तो आपको शॉपिंग दिखाते हैं। तो ये ली थी सजाद और सुसर जी के लिए जेंट्स 9 परदेसी किंग वेयर। और हमने टिशू हमारे ख़त्म हो गए थे, हमने टिशू लिए। शैम्पू हमारा जो था वो ख़त्म हो गया था, हमने 6 ऑयल में यूज़ करना होता है, लेकिन इस बार ये वाला लिया है। और अम्मी लोगों के लिए ये पतीला जो कि बहुत महंगा आया है और भारी भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। और गिलास लिए थे अम्मी लोगों ने, ये वाला गिलास मैंने इसलिए लिए थे सजाद और मैंने पसंद किए क्योंकि पहले मैंने वो ना गोल वाले लिए थे और उनकी वो ऐसे सीढ़ी सी नीचे से बनी हुई थी। वैसे तो वो गिलास जो है ना प्यारे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो ना कच्चे बहुत होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो उनको एहतियात से रखना पड़ता है। और गाँव के माहौल से ना मैंने कहा कि ये वाले गिलास जो है ना भारी भी हैं और जल्दी टूटेंगे भी नहीं, ये वाला गिलास लिए थे। और हमारी जो है ये शॉपिंग है ना, ये लास्ट शॉपिंग है हमारी शॉपिंग हुई कंप्लीट। तो मैंने लिए थे जूते, अपना मैंने चप्पल मैंने ली थी अपनी घर में पहनने के लिए, और ईद के लिए चप्पल, ईद के लिए मैंने इस तरह का जूता लिया है। असल में ना एक तो रश होता है और तबीयत जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं रहती कि बंदा जब बाज़ार में जाए तो वो एक एक्टिव में आजकल नहीं रहती, पता नहीं मुझे ये क्या मसला है। कोशिश वैसे करती हूँ कि बाज़ार में जाऊँ तो बड़ी एक्टिव होकर रहूँ, लेकिन ये वाली जो जूता है ना, मुझे सब कहते हैं कि पहले भी आपका इसी कलर में जूता था ना, यही डिज़ाइन था। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन खैर
इसका डिज़ाइन और है, उसका डिज़ाइन और है, थोड़ा चेंज है, लेकिन कलर जो है ना उसका भी गोल्डन था और इसका भी गोल्डन कलर है। ये वाला जूता लिया है। तो बस यही थी हमारी शॉपिंग, और चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, मेहंदी लेनी थी, तो वो अगर बाज़ार का चक्कर लगा तो वो इंशाल्लाह वो भी लेंगे। और मेरे कपड़े जो है ना, ये आज मैंने फ्रॉक जो मैंने 2 पीस ली थी, 2 पीस सूट मैंने लिया था, तो वो स्टिच आपको बताया था कि करवाना है, और मैं लेके तो आज मैंने पहन लिया है। आज जुमा है और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और जो बाकी के मेरे कपड़े हैं ना वो अभी स्टिच हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह बाद में लेंगे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।